अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। ये बहुत ख़ास वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर की तारीख के बारे में। ये कैलेंडर कहाँ से आया और आज जो हम कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शुरू से कैलेंडर इसी तरह हुआ करता था? तो जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिन, हफ्तों, महीनों, सालों, दहाइयों और सदियों का हिसाब किताब करने के लिए कैलेंडर बनाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में बैक वक्त मुख्तलिफ कैलेंडर्स बनाए गए थे। ये तारीख के मुताबिक माना जाता है। पहला कैलेंडर इब्रानी या यहूदी कैलेंडर था, जो 3500 साल क़ब्ले मसीह में शुरू हुआ था। ये सूरज और चांद दोनों की बुनियाद पर बनाया गया था। इस कैलेंडर में एक साल 12 या 13 महीने का हुआ करता था, यानी एक साल की उम्र 12 हुआ करती थी या फिर 13 महीना। कैलेंडर 353 से लेकर 385 दिन पर मुश्तमिल था। फिर बुनियादी तौर पर चीनी तहजीब में आज से लगभग 2500 साल पहले एक नया कैलेंडर बना और चीनी कैलेंडर के बाद एक और कैलेंडर बना था, जो लगभग 57 साल क़ब्ले मसीह हिंदुस्तान में एक कैलेंडर बना, जिसका नाम विक्रम संवत रखा गया। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये नेपाल के बादशाह के नाम से विक्रम संवत पड़ा था। नेपाल के बादशाह का नाम था धर्मपाल भूमि वर्मा विक्रमादित्य, तो उन्हीं के नाम से विक्रम संवत पड़ा। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान के बादशाह विक्रमादित्य के नाम से है। बहरहाल विक्रम संवत में 12 महीने का एक साल है और हर तीसरे साल एक महीना साल में शामिल किया जाता है। ये दुनिया में सबसे पहले 7 दिन का एक हफ्ता बनाया गया एक कैलेंडर है। यह सूरज और चांद की हरकत पर मुबनी कैलेंडर है और यह कैलेंडर आज भी नेपाल का सरकारी कैलेंडर है। गुजरात में भी अब विक्रम संवत को ही अपनाया गया है। नया साल गुजराती विक्रम संवत के महीने के हिसाब से ही कार्तिक में मनाते हैं, जिसे नया साल कहा जाता है। उसके बाद शाह रोमल्स ने कैलेंडर बनाया। बादशाह रोमल्स रोम का बादशाह था। शाह रोमल्स पर उसके कैलेंडर का नाम था रोमन कैलेंडर। ये कैलेंडर भी चांद पर मुबनी था और इसमें एक साल में 10 महीने और हर महीने में 29 या 30 दिन होते थे। उसके बाद जूलियस सीजर का कैलेंडर शुरू हुआ, जिसे जूलियस कैलेंडर भी कहा जाता है। यह कैलेंडर पॉप ग्रेगरी 8 ने तश्कील दिया था। उसने मुसल्लस भी तैयार किया था और यह शमसी तकवीम में था और इसमें साल के 12 महीने भी थे, जैसे आज है, और एक महीने में 28 से 31 दिन थे और पूरे साल में 52 हफ्ते थे और एक हफ्ता में 7 दिन थे। और ईसाई तकवीम का इसी से आगाज हुआ और इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हिजरत से हुई, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने की हिजरत की, तो वही साल हिजरत का पहला साल कहलाया और वहीं से हिजरी की शुरुआत हुई। ये 12 महीने हैं: मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। ये उर्दू का महीना है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के महीने हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूस, माघ, फागुन। ये हिंदी का हुआ। अगर दिन की बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये अंग्रेजी में है और हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हैं,
तो उर्दू में इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा और शनिचर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, जो आज के दौर में पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। इसे बैनुल अक़वामी कैलेंडर भी कहा जाता है। ये एक ग्रेगोरियाई कैलेंडर है और इसमें साल में 12 महीने हैं। एक महीने में 28 से 31 दिन होते हैं और हर साल में 52 हफ्ते और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इस कैलेंडर को एलियसिस ने बनाया था और ग्रेगोरी ने इसे मशहूर किया था। वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियस सीजर की एक नई शक्ल है। इस कैलेंडर में हर 4 साल में एक दिन शामिल किया जाता है। इस कैलेंडर में हर 4 साल में यानी हर 4 साल के एक साल में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, जो फरवरी में होता है। फरवरी को 29 का बना दिया जाता है, क्योंकि जमीन को सूरज का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड लगते हैं। और अगर इस बार उन 365 दिन को 4 साल के लिए शामिल किया जाए तो ये 4 साल की तरफ पूरा दिन बन जाता है। और आज ये कैलेंडर सारी दुनिया में मकबूल है। आज दुनिया के सारे काम इसी कैलेंडर से हो रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये रही आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।